आज अल्लाह का कुरान कह रहा है, मुझे छोड़ने वालों, मुझे बंद करके रखने वालों और मुझे अपने घर के अंदर बंद करके रखने वालों, कल क़यामत का दिन होगा, रब के सामने खड़े होंगे, रब की अदालत लगी होगी। बेटा अपने बाप का साथ नहीं देगा, माँ अपनी बेटी का साथ नहीं देगी, रिश्तेदार दूर भाग जाएंगे, अजीज दूर भाग जाएंगे, माँ बाप दूर हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह का कुरान आएगा तुम्हारी सिफारिश के लिए। अल्लाह का कुरान आकर कहेगा, या अल्लाह इसने दुनिया में मुझको पकड़ कर रखा, इसने मुझे थाम कर रखा, इसने मुझे अपने सीने के साथ लगा कर रखा, मुझे सीने के अंदर महफूज किया। अल्लाह मैं तेरी अदालत में खड़े होकर इस इंसान की सिफारिश करता हूँ, अल्लाह तू मेरी सिफारिश कर। अल्लाह फरमाएगा, कुरान मैंने तेरी सिफारिश कबूल कर ली, इसको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारक व सल्लम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल क़ुरआनु हुज्जतुल लका व अलैक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, अल्लाह के कुरान। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना लेता है जो तिलावते कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। मोहब्बत से, अकीदत से बाआवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ मुकर्रम मुहतरम उलमाए किराम, तुलबाए इज़्ज़ाम,
अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले नडर बेबाक बेखौफ तौहीद व सुन्नत के परवानों असहाब रसूल के दीवानों, मैं यहाँ पे सुनने की गर्ज से हाजिर हुआ था, लेकिन उस्ताजुल मुकर्रम, उस्ताजुल हदीस, उस्ताजुल उलमा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद नफीस साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के हुक्म पर इंशाअल्लाह थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो आपके सामने करूँगा। ये एक जो बिखर बिखर के बैठे हैं ये मिल जाएं, और जो मिलकर बैठे हैं वो बातों से परहेज करें। इंशाअल्लाह मैं संजीदा आदमी हूँ और संजीदा गुफ्तगू करने का कायल हूँ। इंशाअल्लाह जितनी देर मैं यहाँ पे रहूँगा आपकी तवज्जो इधर उधर न बिखरे, इंशाअल्लाह मेरी तवज्जो भी उधर उधर नहीं बिखरेगी। मैं आपको पहले ये कहूँ कि मैं ये चीज़ हूँ, मैं वो चीज़ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है खुदा का करम है मुझ पर। मैंने आपके सामने कुरान मजीद, फुरकान हमीद जैसी मुक़द्दस मुतहर मुनव्वर लाराए बेऐब किताब में से दो मकाम से मुख्तलिफ दो आयात का छोटे छोटे टुकड़े जो है वो तिलावत किए हैं। दुआ है खालिक लम यज़ल रब्बुस समावाति वल अर्ज़ के मुझे हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। ये तकरीब ख़त्मे कुरान पाक की है। तरावी के अंदर तकमील कुरान पाक हुआ और बच्चों ने अपना हिफ्ज़ मुकम्मल किया। कुरान एक समंदर है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इस समंदर में गोता लगाकर उसमें से कुछ मोती निकाल कर जो आपके दामन में आपके दामन को उन मोतियों से भर दूं। ये कुरान ऐसी मुक़द्दस और मुतहर और मुनव्वर लारैब बेऐब किताब है। ये कुरान और सहबे कुरान ये दो मुख्तलिफ उन्वान हैं। अगर इनको यूं कह दिया जाए कि ये एक है तो इसमें कोई गलती, कोई गुंजाइश नहीं है कि जो कुछ कुरान कहता है वही सहबे कुरान कहता है। जो कुरान बोलता है वही सहबे कुरान बोलता है। जिस तरह कुरान आला है उसी तरह सहबे कुरान आला है। जिस तरह कुरान को जवाल नहीं, इसी तरह सहबे कुरान को भी जवाल नहीं। इंसान कुरान को पढ़ता है, पढ़ता चला जाता है। एक मर्तबा पढ़ता है, दूसरी मर्तबा पढ़ता है, तीसरी मर्तबा पढ़ता है, चौथी मर्तबा पढ़ता है। जिंदगी में बार बार कुरान को पढ़ता है। इंसान कुरान को बार बार पढ़ने के बावजूद नहीं थकता। इसी तरह जो सहबे कुरान को देखते हैं, एक मर्तबा देखा, दो मर्तबा देखा, तीन मर्तबा देखा, सारी जिंदगी देखते रहे। जिस तरह कुरान को देखने वाला नहीं थकता, कुरान को पढ़ने वाला नहीं थकता, इसी तरह सहबे कुरान को देखने वाला भी नहीं थकता। कुरान ऐसी मुक़द्दस और मुतहर और मुनव्वर किताब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये एजाज हासिल है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का ये एजाज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान इस उम्मत को दिया। अल्लाह तबारक व तआला की 18,000 मखलूकात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन 18,000 मखलूकात में से सिर्फ इंसान को कुरान दिया। फिर इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में भी थे, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाना में भी थे, हजरत ईसा और मूसा, हजरत दाऊद, इब्राहिम, इस्माइल के जमाना में भी थे। अल्लाह ने उनको कुरान नहीं दिया। कुरान इस उम्मत मुहम्मदिया के एजाज में आया और इस उम्मत का एजाज ये हासिल है कि आसमान के फरिश्ते इस कुरान को सुन तो सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। अल्लाह ने ये एजाज उम्मत मुहम्मदिया को अता किया, ये कुरान सुनता भी है, कुरान पढ़ता।
अगर बात समझ है तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। ऊंची आवाज जरा कह दे सुभान अल्लाह, जरा बेदार होकर बैठिए। कुरान 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 ऐसी मुकद्दस किताब है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के जरिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने बहुत से लोगों को बुलंद किया। अगर आप तारीख के और आपको देखें, तारीख का मुताला करें, तारीख को परखें, तारीख को देखें, तारीख का मुताला करें, तारीख के अल्फाज को देखें। जब कुरान नहीं था, इंसान तो थे, इंसानियत नहीं थी। वो इंसान थे जो एक घूंट के ऊपर 100 साल तक लड़ाइयां जारी रखते थे। जब अल्लाह ने उनके अंदर कुरान को उतारा, उन्होंने कुरान को सीने से लगाया, कुरान को पढ़ा, कुरान पर अमल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसा चमका दिया जिस तरह आसमान पर सितारे चमकते हैं। जो कुरान को अपने सीने से लगा कर रखता है, अल्लाह तबारक व तआला की नजरों में वो इंसान सितारों की तरह चमकता। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह के महबूब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हो रहा है। अल्लाह के महबूब अपने मुकद्दस मुताहर मुनव्वर बेऐब लाइब अपने मुकद्दस जमात के अंदर अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह के कुरान को पढ़कर सुना रहे हैं। अल्लाह के कुरान की तिलावत हो रही है। अल्लाह के महबूब कुरान पढ़ रहे हैं। कभी कुरान के अल्फाज पढ़ते हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह के महबूब कभी कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। अल्लाह के महबूब कुरान पढ़ रहे हैं, सारे सहाबा बैठ कर सुन रहे हैं। अल्लाह के महबूब को कहते हैं मदनी करीम, ये वो मुकद्दस किताब, ये वो मुताहर किताब, ये वो मुनव्वर किताब, ये ला रैब किताब, बेऐब किताब, जिसके शुरू में अल्लाह खुद ऐलान कर रहा है, दुनिया में किताब लिखने वालों, किताब पढ़ने वालों, आज प्रोफेसर की किताब पढ़ते हैं, उसके शुरू में लिखा होता है इसमें गलती कोई नहीं है, इसमें शक कोई नहीं है। और जनाब जिस किताब को रब्बे करीम मोहम्मद के सीने अतहर पे नाजिल कर रहा है, खुद रब ऐलान कर रहा है, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें शक की गुंजाइश बाकी नहीं है। अल्लाह खुद ऐलान कर रहा है, आज के लोगों अगर कुरान को अपनी जिंदगी में अपना लो, कुरान को पकड़ लो, अल्लाह का कुरान करे, दुनिया के अंदर कुरान को थाम कर चलना तुम्हारा काम है, तुम्हारी बख्शिश के फैसले करना रहमान का काम है। आज लोग कुरान को छोड़ रहे हैं, कुरान से दूर जा रहे हैं, कुरान को अपनी कमर के पीछे फेंक रहे हैं। अल्लाह का कुरान पुकार कर कहता है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। आज अल्लाह का कुरान कह रहा है मुझे छोड़ने वालों, मुझे बंद करके रखने वालों, और मुझे अपने घर के अंदर बंद करके रखने वालों, कल क़यामत का दिन होगा, रब के सामने खड़े होंगे, रब की अदालत लगी होगी। बेटा अपने बाप का साथ नहीं देगा, माँ अपनी बेटी का साथ नहीं देगी, रिश्तेदार दूर भाग जाएंगे, अजीज दूर भाग जाएंगे, माँ बाप दूर हो जाएंगे,
जाएंगे उस वक्त अल्लाह का कुरान आएगा तुम्हारी सिफारिश के लिए। अल्लाह का कुरान आकर कहेगा या अल्लाह इसने दुनिया में मुझको पकड़ कर रखा, इसने मुझे थाम कर रखा, इसने मुझे अपने सीने के साथ लगा कर रखा, मुझे सीने के अंदर महफूज किया। अल्लाह मैं तेरी अदालत में खड़े होकर इस इंसान की सिफारिश करता हूँ, अल्लाह तू मेरी सिफारिश कर। अल्लाह फरमाएगा कुरान मैंने तेरी सिफारिश कबूल कर ली, इसको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है। आज कुरान को कमर के पीछे भेजने वालों, आओ उन सहाबा से कुरान की अजमत को पूछो, उन सहाबा से पूछो कुरान कितनी अजमत का मालिक है, कुरान कितने तकद्दुस वाली किताब, अजमत वाली किताब है। इधर बिलाल जब तक कुरान नहीं पढ़ता था, कुरान को सीने से नहीं लगाया था, जनाब मक्का की गलियों के अंदर चलता था, जन्नत के अंदर पाँव की आवाज नहीं आती थी। बिलाल ने कुरान को सीने से लगाया, कुरान पढ़ना शुरू किया। इधर चलता मदीना की सरजमीन पे है, अल्लाह पाँव की आवाज जन्नत में सुना दे। ओ पूछो ना साहबा से कुरान कैसी किताब थी। इधर जनाब हजरत अली को तीर लग गया, लोग तीर निकालते हैं, लोग तीर निकालने की कोशिश करते हैं, तकलीफ होती है। लोगों ने कहा जब अली नमाज में खड़ा होकर कुरान की तिलावत कर रहा होगा, जब कुरान को पढ़ रहा होगा, जब कुरान की तिलावत इसकी जुबान पर जारी होगी, तुम इसके जिस्म से तीर को निकाल लेना, कुरान की लज्जत इसको दर्द महसूस नहीं होने देगी। उन सहाबा से पूछना कुरान की लज्जत कैसी, कुरान का मकाम कैसा, कुरान का शान कैसा। इनको जनाब इन बच्चों से पूछना, बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं। उधर रिश्तेदार दुनिया से रुखसत हो गया, वालिद दुनिया से रुखसत हो गया, वालिदा दुनिया से रुखसत हो गई। इधर बैठकर ये कुरान पढ़ता है, इधर बैठकर ये अल्लाह के कुरान की तिलावत करता है। अल्लाह के कुरान की तिलावत करना इस बच्चे का काम है, इसके बाप की कब्र से अजाब को हटा देना रब्बे रहमान का काम है। आज हमने कुरान को छोड़ दिया, आज हमने कुरान को अपनी कमर के पीछे फेंक दिया। आओ कुरान को मजबूती से थाम लो। जनाब मैं देखता हूँ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक लश्कर के साथ चलते हुए जा रहे हैं, एक पहाड़ी के दामन में रुक गए, लश्कर वाले खड़े हैं। हजरत उमर नीचे देखते हैं, आंसू बह पड़ते हैं, फिर ऊपर देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं, फिर आंसू बह पड़ते हैं। लश्कर वाले कहते हैं अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन क्या हो गया, लश्कर रुका हुआ है, गर्मी है, सारे इंसान पसीने के अंदर शराबूर है, सारे इंसानों को पसीना आया हुआ है। जनाब अरब की गर्मी है, सूरज निकला हुआ है, साए का इंतजाम नहीं है, आपने लश्कर को रोका हुआ है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ओ लश्कर वालों, मैं इस पहाड़ी के नीचे देख कर रोता इसलिए जब तक मैंने कुरान को नहीं अपनाया था, कुरान को सीने से नहीं लगाया था, कुरान को नहीं पढ़ा था। मैं इस वादी के अंदर ऊंट चराया करता था, जब मैं वापस जाता मेरे ऊंट भूखे होते, मेरा बाप मुझे मारता, कहता उमर तुझे ऊंट चराना नहीं आते, तू ऊंटों को भूखा लेकर आ जाता है। जब से मैंने अल्लाह के कुरान को थामा, अल्लाह के कुरान को पकड़ा, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चला, आज पूरी दुनिया उमर की गुलाम बनकर उमर के सामने सर झुकाए खड़ी है। ये उमर के सामने क्यों खड़े हैं? उमर के सामने इसलिए खड़े हैं, उमर कुरान का ताबेदार, उमर कुरान पर अमल करने वाला, उमर कुरान की तिलावत करने वाला, उमर कुरान की पैरवी करने वाला, उमर कुरान की इत्तिबा करने वाला।
आज हमने कुरान को छोड़ दिया। आज देख लो दुनिया के अंदर मुसलमान जलील है, मुसलमानों को जनाब धक्के दिए जा रहे हैं, उनको जनाब खौफ की नजर से देखा जा रहा है, हर जगह पे तजलील की जा रही है। क्या वजह है? आज मुसलमान ने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया है, इसलिए अल्लाह ने उसकी इज्जत खत्म कर दिया है। क्या वजह? क्या वजह? क्या वजह? यही वजह है कि हमने अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया। अल्लाह का कुरान बुला रहा है, अल्लाह का कुरान पुकारता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह का कुरान कहता है, ओ इंसान, किस चीज ने तुझे अपने रब के बारे में धोखे में डाल कर रखा है? आज दुनिया ने हमें कुरान से दूर कर दिया, तिजारत ने कुरान से दूर कर दिया, जनाब हमारी खेती बाड़ी ने हमें कुरान से दूर कर दिया। अल्लाह बार बार बुला रहे, कुरान बुला रहे, आ जाओ मुझे थाम लो। तुम्हें थामना, कुरान को पकड़ना तुम्हारा काम है। रब की अदालत में बख्शिश करवा कर जन्नत में पहुंचाना मैं कुरान का काम है। मोहतरम मुकर्रम सामीन, अल्लाह का कुरान बड़ी अजमतों का मालिक है, बड़ी शान वाला, बड़ा मकाम वाला, ऐसा मुकद्दस और मुतहहर और मुनव्वर कलाम है। दुनिया में इस जैसा कलाम कोई नहीं, इस जैसी किताब कोई नहीं। अल्लाह का कुरान चैलेंज कर रहे, ओ मुशरिकीन मक्का, तुम मुझे मानते नहीं हो, तुम बड़े फसीह और बलीग इंसान हो। आओ मैं तुम्हें कहता हूँ, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, एक किताब मेरी जैसी आप भी लेकर आओ, जिसके अंदर बड़े बड़े शुआरा शामिल हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े फसीह और बलीग शायर हैं। अल्लाह का कुरान उनको पुकार पुकार कह रहा है, आओ ना एक किताब तुम भी मेरी जैसी लेकर आओ। वो जनाब इस कुरान जैसा कुरान नहीं लेकर आते। अल्लाह दूसरा चैलेंज करता है, अगर तुम इस किताब जैसी किताब नहीं ले आ सकते, इस कुरान जैसा कुरान नहीं बना सकते, फिर इस जैसी 10 सूरतें बना कर ले आओ। अगर इस जैसी 10 सूरतें भी नहीं बना सकते, फिर एक सूरत बनाकर मुझे दिखा दो। एक सूरत अल्लाह का कुरान चैलेंज कर रहा है, एक सूरत बनाकर दिखा। आज इतना अरसा गुजर गया, इतना वक्त गुजर गया, आज तक कुरान की कोई एक सूरत बनाकर नहीं लाया। अल्लाह के कुरान का चैलेंज आज भी मौजूद है, और अल्लाह ने इसको आसान इतना बनाया। अल्लाह खुद कुरान में फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहे हैं, ये मेरा कुरान आसान, कितना आसान। अल्लाह ने इसको इतना आसान बनाया, इस मदरसे के अंदर 7 साल के बच्चे ने भी कुरान हिफ्ज़ किया होगा, कुरान के 30 पारे अपने सीने के अंदर महफूज किए होंगे। इतना आसान है, इतना आसान है। और मुश्किल इतना है, 1450 साल से चैलेंज कर रहा है। कोई एक आयत बना कर लाओ, कोई एक सूरत बना कर लाओ। ये कुरान पुकार पुकार कर कह रहे, वो मुझे अलमारी में सजाने वाले, वो मुझे घर में रखने वाले, वो बता तो सही ना, जब तेरा बाप बिस्तर पे पड़ा होता है, वो तुम्हें पुकार पुकार कर कह रहा होता है, बेटा तू मुझे अल्लाह के कुरान की
की एक आयत सुना दे। लेकिन बेटा कहते हैं अब्बा जान मैं 10 आदमियों के अंदर कुरान नहीं सुना सकता, मैं 10 आदमियों के अंदर अल्लाह की किताब की तिलावत नहीं सुना सकता। बाप उस वक्त ख्याल करना जब तेरा बेटा 100 आदमियों में खड़े होकर गाने गा रहे, तूने अल्लाह के कुरान की तालीम दिलवाई होती, आज तू अस्पताल में पड़ा है, वो तेरे सामने अल्लाह के कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आता। आज बच्चा पैदा होता है, घर में अजान के बाद गाने वालों को बुला लिया जाता है। जिस वक्त उसको कुरान की जरूरत थी उस वक्त हमने बच्चे को गाने सुनाए, जिस वक्त उसको कुरान की जरूरत थी उस वक्त हमने उसको नाचने और गाने वाली दिखाई, जिस वक्त उसको कुरान की जरूरत थी उस वक्त हमारे घरों से गानों की आवाज आ रही थी। अब जब उसको कुरान की जरूरत है वो तुम्हें गाने तो सुना सकता है, अल्लाह का कुरान नहीं सुना सकता। अल्लाह का कुरान नहीं सुना सकता। वो गाना सुनाएगा, वो नाच कर दिखाएगा। उस वक्त माँ भी बड़ी खुश होती है, बाप भी बड़ा खुश होता है। 10 बंदों के अंदर 50 बंदों के अंदर बैठ के बड़े खुशी से कह रहे थे वेख्या मेरा बच्चा किवें नचे आज, वेख्या मेरी धी किवें नची है। 100 बंदे दे अंदर 10 बंदे रिश्तेदारों दे अंदर बैठ के बड़े फखर नाल सीना चौड़ा करके कहंदे ने वेखे आज मेरा बच्चा किवें नचिया है, किवें गाना गाया है। वो शर्म दे मरण दा मकाम है, तेरा बच्चे ने कुरान तो पढ़िया नहीं। बाप का जनाजा सामने पड़ा है, जनाजा सामने पड़ा है। 2 बच्चे बाहर लड़ रहे हैं, शमनाबाद लाहौर का वाक़या है। जनाजा तैयार है, जनाजा पड़ा है, 2 आदमी पार्क के बाहर जनाजे के सामने रोड के ऊपर लड़ रहे हैं। पूछने वाला पूछता है अरे तुम लड़ाई क्यों करते हो? इसलिए लड़ाई करते हैं, ये कहता है अब्बा का बैंक बैलेंस वो मैं लेता हूँ, गाड़ी तू ले ले। वो कहता है बैंक बैलेंस मैं लेता हूँ, गाड़ी तू ले ले। दूर का नहीं है, दूर का नहीं है। जनाजा सामने पड़ा है बाप का। दोनों लड़ रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि कुरान की तालीम नहीं दिलवाई। जनाजा आए तो बाप का जनाजा पढ़े, जनाजे की दुआएं आए तो बाप के पीछे खड़े होकर उनके लिए बख्शिश की दुआएं करें। दुनिया वालों, मैं आज आपको ये पैगाम दे के जा रहा हूँ, खुदारा इस तरफ आ जाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाया करो। करून बड़ा दौलतमंद, निमरूद बड़ा दौलतमंद, जनाब हामान बड़ा दौलतमंद, बड़े बड़े दौलतमंद थे। लेकिन आज कहाँ रह गई उनकी दौलत, कहाँ रह गया उनका नाम? कोई नाम रखने के लिए तैयार नहीं। वो कहाँ उमर जिसको ऊंट चराना नहीं आते थे, वो कहाँ उस्मान जो मक्का का सरजमीन का ताजिर था, जिसको मजलूम करके शहीद कर दिया गया, वो कहाँ अली वो जिसकी बहादुरी और जुर्रत को मुसलमान सलाम पेश करते हैं। आज लोग फख्र के तौर पे अपने बच्चों का नाम उमर रखते हैं, उस्मान रखते हैं, अली रखते हैं। वजह क्या है? जिंदगी में कुरान को अपनाया है। किसको अपनाया है? कुरान को। मेरा जो टाइम हो जाएगा मैं टाइम से पहले छोड़ दूंगा, मैं टाइम से ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं टाइम को बड़ा कुरान को अपना ले। कुरान अपनाएंगे जिंदगी बन जाएगी। कुरान को छोड़ेंगे दुनिया के पीछे जितना मर्जी भाग ले, दुनिया हाथ में आने वाली नहीं। आप जानते होंगे मौलाना यूसुफ बिनौरी रहमहुल्लाह, नाम सुना होगा। उनसे एक मुरीद उनको मिलने के लिए आया, हजरत को सलाम किया, दुआ हुई। हजरत को कहते हैं हजरत ये मैं 1 लाख रुपए लाया हूँ, ये आपके लिए हदिया है, इसको कबूल फरमाए। हजरत ने कहा मुझे जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत पूरी है। कहता है रख लें। हजरत ने मना कर दिया, नहीं रखा।
वापस चला गया। जब जाने लगा तो वो जूते हजरत को पहले एक बात की कि हजरत आपके मुरीदों में से आपको 1 लाख रुपया उस वक्त में देने वाला कोई मिलेगा। तो हजरत ने कहा कि पीरों में से 1 लाख को लात मारने वाला भी कोई पीर मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। खैर वापस आया, जब जाने लगा ना तो बाहर हजरत की जूती पड़ी थी, 1 लाख रुपये जूती में रखी। तो हजरत जब बाहर निकले तो जूती पहनी ना तो एक पाँव पहना, दूसरा जा नहीं रहा। तो देखा तो वो पैसे उसके अंदर पड़े हैं। तो वह पैसे उठाकर चले गए और मस्जिद में जाकर कहते हैं कि अगर तुम दुनिया को ठोकर मारोगे, दुनिया तुम्हारे कदमों में। ये थे कुरान वाले, दुनिया को यूं ठोकर मारते थे, अल्लाह दुनिया उनके कदमों में लाकर रख देता। और आज हम मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम दुनिया के पीछे भागते हैं, दुनिया हमसे आगे भागती है, इतना भागते हैं कि दुनिया हमारे हाथ में नहीं आती, हम कब्र में जाके गिर जाते। दुनिया चाहते हो, आखिरत बनाना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, कामरान होना चाहते हो, फलाह पाना चाहते हो, आज आ जाओ अल्लाह के कुरान के साथ जुड़ जाओ। कैसा अल्लाह का कुरान, क्या क्या अल्लाह के कुरान की शान को बयान करो। अगर पूरी रात कुरान के फज़ैल पे बात करता रहूं, बात खत्म नहीं होगी, कुरान के फज़ैल खत्म नहीं होंगे। जनाब इमाम आसिम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि कुरान की तिलावत करते हैं। उस शागिर्द पूछते हैं उस्ताद जी आपके मुंह से खुशबू आती है, आप कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं? इमाम आसिम रहमतुल्लाह बताते नहीं है। जनाब अपने शागिर्दों को जवाब नहीं देते, उनको कुछ कहते नहीं है। इमाम आसिम रहमतुल्लाह के मुंह से खुशबू आती है। एक दिन एक शागिर्द ने जाकर कहा उस्ताद जी आपके मुंह से ऐसी खुशबू आती है, ये खुशबू कैसी आती है, कहाँ से आती है? उस्ताद मोहतरम ने फरमाया ओ मेरे शागिर्द, मेरे ताबेदार, मेरे वफादार, मैं आपको इसके बारे में बताता तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने ज़िंदगी के अंदर मेरी खिदमत की है, मेरी ताबेदारी की है, मेरी खिदमत में गुजार दी है, मेरी शागिर्दी इख्तियार की है। मैं तुम्हें बताऊं ये खुशबू कहाँ से आती है। इमाम आसिम रहमतुल्लाह जनाब अपने शागिर्द को बताते हैं मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत करता हूँ। सुबह को अल्लाह के कुरान की तिलावत, शाम को अल्लाह के कुरान की तिलावत, दिन में अल्लाह के कुरान की तिलावत, रात को अल्लाह के कुरान की तिलावत करता हूँ। एक दिन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और कहा कि आसिम तू अल्लाह का कुरान बहुत पढ़ता है, तू अल्लाह के कुरान की तिलावत बहुत ज्यादा करता है, तू अल्लाह के कुरान को बार बार पढ़ता है, तू अल्लाह के कुरान की तिलावत सुबह शाम करता है, रात में करता है, दिन में करता है। मैं मोहम्मद का दिल चाहता है मैं तेरे होठों का बोसा लूं। अल्लाह के महबूब ने ख्वाब में मेरे होठों का बोसा लिया है। उस दिन के बाद मेरे मुंह से खुशबू आ रही है। उस दिन से बाद मेरे मुंह के अंदर खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू आ रही है कि आज मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूं लेकिन खुशबू नहीं जा रही। आओ कुरान के दामन को पकड़ लो, कुरान के साथ वाबस्ता हो जाओ। ये ना हो कल क़यामत का दिन हो, मैदान माशर हो, मैदान माशर में अल्लाह की अदालत लगी हो, इधर से कुरान है, अल्लाह का कुरान आकर के या अल्लाह इसने मुझे सीने में महफूज किया था लेकिन अमल नहीं किया था, मैं सिफारिश करता हूँ इसको जहन्नम में भेज दे। फिर अल्लाह के कुरान की सिफारिश वहाँ कबूल न कर ली जाए, वहाँ जहन्नम में न चले जाए। अल्लाह के कुरान को दूसरा इंसान लाया जाएगा जो अल्लाह के कुरान के सामने आएगा, अल्लाह की अदालत में आकर खड़ा होगा, अल्लाह की अदालत में आकर कहेगा या अल्लाह इसने दुनिया में मुझे पकड़ कर रखा, इसने दुनिया में मुझे अपना कर रखा, इसने दुनिया में मुझे थाम कर रखा, इसने दुनिया में मुझ पर अमल किया, इसने दुनिया में मुझको पढ़ा, जो कुछ मैंने कहा इसने उसको किया, जिस बातों से मैंने मना किया ये रुक गया। मैंने इसे कहा कि आपने नमाज पढ़नी है, ये नमाज पढ़ने लग
लग गया, मैंने इसे कहा ज़कात अदा करनी है, ये ज़कात देने लग गया। मैंने इसे कहा रोजे रखने हैं, ये रोजे रखने लग गया। मैंने इसे कहा कि आपने हज करना है, ये हज करने लग गया। मैंने कहा कुर्बानी करनी है, इसने कुर्बानी करना शुरू कर दी। अल्लाह मैंने जो जो हुक्म इसको दिया, इसने सारे हुक्म पूरे किए। जिस बात से मैंने मना किया, मैंने कहा झूठ नहीं बोलना, ये रुक गया। मैंने कहा शराब नहीं पीनी, ये रुक गया। मैंने कहा कि आपने जुआ नहीं खेलना, ये रुक गया। जिना नहीं करना, ये रुक गया। सूद का लेन देन नहीं करना, ये रुक गया। या अल्लाह इसने हलाल तरीके से तिजारत की, हराम तरीके को तर्क कर दिया। अल्लाह मैं सिफारिश करता हूँ इस इंसान को जन्नत में भेज दे। अल्लाह फरमाएगा कुरान तेरी सिफारिश को कबूल करके मैंने इसका जन्नत का फैसला कर दिया है। ये मेरे और आपके ऊपर है। हम चाहें तो दुनिया में रहकर अल्लाह के कुरान को थाम कर जन्नत का फैसला करवाएं, या अल्लाह के कुरान को छोड़कर जहन्नम का फैसला करवाएं। अल्लाह ने दो रास्ते ही बताया, तीसरा रास्ता बताया ही नहीं है। या तो जन्नत का रास्ता बताया या जहन्नम का रास्ता बताया है। अगर कुरान पर अमल करोगे, महबूब के फरमान पर अमल करोगे, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करोगे, अल्लाह तबारक व तआला हमको जन्नत में भेजेगा। अगर कुरान की बात को ठुकरा दोगे, कुरान की बात को छोड़ दोगे, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दोगे, कुरान के तरीके को छोड़ दोगे, सहाबा के तरीके को छोड़ दोगे, फिर वो वक्त दूर नहीं जब क़यामत का दिन है और फिर हम वहां पे खड़े हो और अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए ये फैसला कर दे कि वो कुरान आज तेरे खिलाफ हुज्जत लेकर आ गया है, तेरे खिलाफ आज ये बातें लेकर आ गया है। अल्लाह इस कान से तेरे कुरान को सुना नहीं, इस आंख ने तेरे कुरान को देखा नहीं, इस हाथ ने तेरे कुरान को उठाया नहीं, ये पाँव तेरे कुरान की तरफ चलकर नहीं गया। अल्लाह मैं तेरे सामने इल्तिजा करता हूँ, अल्लाह मैं तेरे सामने इस बंदे के लिए ये कहता हूँ, इसके लिए जहन्नम का फैसला कर। अल्लाह फरमाएगा कुरान तेरी इस बात को मान ले गया है, तेरी इस बात पर अमल कर लिया गया है और इस इंसान को जहन्नम ये मेरे और आपके ऊपर। ये ना समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहां कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना, वहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ से बचकर रहना। कुरान हर पहलू में देखे, हर तरीके से देखे, हर तरफ से उसको जांचे, समझे कुरान कहता क्या है, कुरान हमें बताता क्या है, कुरान हमें कहता क्या है। कुरान वो नहीं है कि हम उसको बंद करके रख दे फिर उठाकर चले जाएं। वो जिस तरह एक औरत थी, उसके शोहर ने उसको खत लिखा कि छत के ऊपर जनरेटर पड़ा है, मैं कपड़ा देना भूल गया हूँ, तूने जाकर उसकी हिफाजत करनी है। वो खत बाहर मुल्क से पाकिस्तान में पहुंचा, उस औरत ने वो खत संभाला, उसके पास आया, उसने उसको खोला नहीं, पढ़ा नहीं, उस खत को चूमा, उसको चाटा, उसको कपड़े के अंदर लपेटा, खुशबू लगाई, उसको ऊंची जगह पे रख दिया। शाम को बेटे घर में आए, कहा कि तुम्हारे अब्बा का खत आया है। बेटू को बुलाया, खत को निकाला, बेटू से कहा इसको चूमो, खुशबू लगाई, कपड़े में लपेटा, ऊंची जगह पे रख दिया। 2-3 साल के बाद उसका शोहर वापस आया, उसके शोहर ने आते ही पूछा वो जो मैंने आपको खत भेजा था आपने उसको खोला, आपने उसको पढ़ा, उसमें क्या लिखा था? उस औरत ने कहा वो मैंने सजाकर, संभाल कर, ऊंची जगह पे खुशबू लगाकर, कपड़े में लपेट कर रख दिया है। वो कहने लगा अरे पगली, मैंने उस खत के अंदर ये लिखा था कि छत पे जनरेटर पड़ा है, उसके अंदर कहीं पानी ना चला जाए, वो खराब ना हो जाए, तूने उसको संभाल कर रखा, वहां पे उसको खुशबू लगा कर रखा, कपड़े में लपेट कर रखा। जब जनरेटर की हालत जाकर देखता है तो वो खत्म हो चुका होता है। अल्लाह ने हमें किताब दी है, कुरान दिया है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, अमल कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, तिलावत कैसे करनी है, जिक्र कैसे करना है, अल्लाह के
नवारा उम्रा कैसे करना है, हज कैसे करना है, कुर्बानी कैसे करनी है, इस पे चलना कैसे है। जनाब हर चीज का तरीका अल्लाह ने कुरान में लिखकर रख दिया है, हमें किताब दे दी है। अब हम क्या करते हैं, उस किताब को लेकर आते हैं, उस किताब को चूमते हैं, सफेद कपड़े में लपेट कर खुशबू लगाते हैं, लगाकर ऊंची जगह पे रख देते हैं। फिर अगली सुबह होती है, फिर यही काम करते हैं, हमारी जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन कुरान को खोल कर नहीं देखते, कुरान हमें उसमें कहता क्या, कुरान हमें कहता क्या है, हमने कुरान को खोल कर नहीं देखते। कुरान ये कहता है कि भाई नमाज पढ़ लो, कुरान ये कहता है रोजे रख लो, कल क़यामत का दिन होगा, मैदान माशर होगा, लोग खड़े होंगे, अल्लाह के सामने किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, अल्लाह उनसे कहेंगे जाओ मेरे मेहमानों को ढूंढ कर लाओ। फरिश्ते पूछेंगे या अल्लाह आपके मेहमान कौन? अल्लाह फरमाएंगे जरा जाओ ना मेरे मेहमान को ढूंढ कर लाओ। कहेंगे या अल्लाह आपके मेहमान कौन है? पूरी इंसानियत खड़ी है, लोग खड़े हैं, हर एक पसीने के अंदर डूबा हुआ है, किसी का पसीना टखनों तक, घुटनों तक, सीने तक, किसी का मुंह तक, किसी का नाक तक, किसी का ऊपर जमीन तांबे की है, सूरज कद के बराबर है। या अल्लाह आपको कैसे हमें पता कि आपके मेहमान कौन है? हम कैसे ढूंढ कर लाएं? अल्लाह फरमाएगा लोगों को मेरे फरिश्तों जाओ, मैं अपने मेहमानों की निशानी बता रहा हूँ। मेरे मेहमानों की निशानी ये है। या अल्लाह क्या निशानी है? अल्लाह फरमाएगा जाओ ना, जाकर ढूंढो इंसानियत के अंदर लोग खड़े होंगे, हजरत आदम से लेकर क़यामत तक आने वाला हर इंसान खड़ा होगा। अल्लाह फरमाएगा जाओ आज इंसानों के मुंह को सूंघना शुरू कर दो, जिसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी वो मेरा मेहमान होगा। वो अल्लाह के पास लेकर आएंगे, अल्लाह से पूछेंगे या अल्लाह इनके मुंह से खुशबू कैसी आ रही है? अल्लाह फरमाएगा इन्होंने दिन को रमजान के अंदर रोजा रखा था, रात को तरावी के अंदर अल्लाह के कुरान को सुनते थे। अल्लाह फिर अपने मेहमानों को बुलाकर जन्नत का फैसला कर देगा, तू भी जन्नत में चला जा। भाई जन्नत बड़ी सस्ती। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा जनाब जुमे वाले दिन सूरत दुखान पढ़ता है, अल्लाह उसका नाम लेकर फरिश्तों को दे देते हैं। 8 दिन फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। जो बंदा सूरत यासीन की तिलावत करता है, अल्लाह उसे 10 कुरान का सवाब देते हैं। पूरे दिन के काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। आज हम कुरान से गाफिल हो गए, आज हमारे घरों के अंदर परेशानियां आ गई, कुरान को छोड़ दिया, मुसीबतें आ गई, कुरान को छोड़ दिया, तकलीफें आ गई, कुरान को छोड़ दिया। अल्लाह के महबूब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो मुसलमानों अगर तुम्हारे घर में परेशानी आ जाए अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। तुम्हारे घर में मुसीबत आ जाए अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। तुम्हारे घर में खुद जनाब गमी आ जाए अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। तुम्हारे घर में मुसीबत आ गई अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। तुम्हारे घर के अंदर बीमारी आ गई अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। तुम्हारे घर के अंदर परेशानियां आ गई अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। अगर तुम्हारे घर के अंदर गमी है फिर भी अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। खुशी है फिर भी अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। तिलावत करना तुम्हारा काम, कुरान को सीने से लगा देना तुम्हारा काम, कुरान को पढ़ना तुम्हारा काम, कुरान को थामना तुम्हारा काम, कुरान के तरीके पे चलना, महबूब की सुन्नत पे चलना तुम्हारा काम है। तुम्हारी बख्शिश के फैसले करना रहमान का काम है। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।